टुकड़े में करके और अपने तरीके से उन्हें परिभाषित करना, ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। आपने सिर्फ गुजरात 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 करके ये बता दिया कि वहां पे तो हमने इतना बड़ी कमाई कर रखी है और क्योंकि हम हैं वहां पर। आपने हिमाचल के बारे में कोई बात नहीं करी, दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं करी, आपने पश्चिम बंगाल को पूरा पप्पू डिक्लेयर कर दिया। क्या तमाशा क्या है? मोरबी की घटना, बिल्कुल नहीं उसके ऊपर चर्चा होगी। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, चर्चा उस पर नहीं होगी। 9 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए एनपीए के नाम पर, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में जो आप करें वो सब जायज है, और बाकी करें तो वो फ्री बीज है, मुफ्त की रेवड़ी की परिभाषा में आ जाता है। तो ये जो हर स्तर पे दोहरे तरीके से, मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि महुआ मित्रा से लेके निर्मला सीतारमण तक, सरकार से लेके विपक्ष तक, आज सबने जनता को पप्पू बना रखा है। पप्पू से अभिप्राय मेरा यह है सिर्फ कि एक असफलता का प्रतीक। और जो महुआ मोइत्रा ने भी जिसको जो है बार बार अपने आंकड़ों के द्वारा कहने की कोशिश की कि हाँ, क्योंकि असफलता आज सरकार के हिस्से में है इसलिए सरकार पप्पू की कैटेगरी में आती है। इसके पहले राहुल के खाते में ये सब जाता था, क्योंकि उनको ये मान लिया जाता था कि वो असफल किस्म के व्यक्तित्व के धनी है। क्या तमाशा बना के रखा गया है। आज की तारीख में देखें, जो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आपने 5,000 6,000 के आसपास जो है छापे डाले, लोगों को टॉर्चर किया, सब कुछ किया, और कन्विक्शन की दर क्या रही? 0.5%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का आंकड़ा है। विजय माल्या के साथ सब कुछ हो गया, आपको सारी कुछ ब्रिटेन की सरकार से सब कुछ मिल गया, आप फिर भी नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? आपकी मंशा साफ होती है, बहुत साफ इरादा है। वो अश्विनी वैष्णव कम से कम ये तो है कि वो सीधे तौर पे कह रहा है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं, जो कहते नहीं और कर रहे हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से इस बात पे आमादा है कि हमें जो पुराना तंत्र कैसे चलता था, जो बिल्कुल जो है चातुर्वर्ण की बात कही थी नागेश जी ने, उस तरफ लिए जाने की एक चेष्टा की जा रही है। और उन सारी चीजों से लोगों का, आवाम का, बुद्धिजीवियों का, मीडिया का, सबका जो है दिमाग हटाया जाए, इसलिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हमसे पहले बातचीत रखने वाले साथी ने कहा था कि ये जो सरकार की समझ है, ये जो सरकार की नाकामयाबी है, इसको जनता तक ले जाने के लिए हमें मीडिया के पास कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ के जाना चाहिए। विडंबना यह कि मीडिया को क्या ये पता नहीं? मीडिया को सब पता है। मीडिया तो आज की तारीख में वो नैरेटिव गढ़ रही है जो उसको कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज दिन तक कभी भी प्रेस के सामने आए नहीं। और इस चीज से हम भारतवासियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि किसी की अहमियत उसके कामों से होती है। गांधी वो शख्सियत थे जो लंगोटी लगा के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए और वहां जाकर के उन्होंने वायसराय तक को जो है नीचा दिखाया, जो किंग जार थे उनको छोटा दिखाया। आप रोज सवेरे से शाम तक 75 सूट बदल के ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत संपन्न हैं। तो ये संपन्नता, जो ओढ़ी हुई संपन्नता है, और फिर इसके बाद आप कहें कि आप बहुत संपन्न हो रहे हैं, ये बिल्कुल मृग मरीचिका है। विडंबना ये है कि हाँ, ये जो जनता है, जो हमारे आप जैसे लोग हैं, वो पप्पू बन गए हैं। और पप्पू बनने का प्रतीक है कि आज मोरबी की घटना, बिल्किस बानो की घटना, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको दरकिनार करके हम गुजरात में उनको सत्ता सौंप दें, और वो भी अखंड बहुमत से, इतना बड़ा बहुमत। तो ये सब चीजें देखने की हैं। आज की तारीख में तो स्थिति ये हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट जो गिरवी था सरकार के हाथों में, वो तक कहने लगा कि कॉलेजियम की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, और ये सरकार जो हमारे नामों को ऐसे वापस कर देती है बिना किसी उसके, ये अगर चलता रहा तो हम तब तक नाम ही नहीं भेजेंगे जब तक कि आप जो है ये सिस्टम हमारा इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे।
तो एक विचित्र सी स्थिति बनती जा रही है। एक आपका जो चुनाव आयोग है वो कटघरे में खड़ा है। पहले सिर्फ सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, आज पिंजरे के अंदर कौन नहीं है। और सच तो ये है कि हमारे शाही साहब ने कहा कि हम लोग जेलों में होंगे, सच तो ये है कि हम लोग जेलों में हैं। आज के दिन कानपुर में या किसी भी शहर में मोदी योगी आते हैं तो हमारे दरवाजे पे 4 पुलिस वाले बैठा दिए जाते, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूं कि जाकर के वहां अपना ज्ञापन भी दे सकूं। तो जेलों में तो घरों को जेल बना दिया गया है, हमारी हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं, बहुत ही विचित्र स्थिति करी जा रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें जो आज ये कह रही हैं कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा आता था, आखिर पीएम केयर फंड में जो पैसा आ रहा है उस पैसे के बारे में डिटेल्स क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? उसमें भी तो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसे आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर ये सब कुछ काम किए जाएं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि हाँ ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है। हो तो ये रहा है कि जनता चाहे जिसे निर्वाचित करे और वो दिल्ली की कुर्सी के ऊपर बैठ के वो करेंगे जो उन्होंने पहले से तय कर रखा है, जो उनका पूर्व घोषित एजेंडा है और जो घोषित भी है और जो अघोषित भी है। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति बन गई है। इसमें मुझे कहने में कोई ये भी दिक्कत नहीं कि आज जो घोर पूंजीवादी देश हैं, आप ब्रिटेन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, वहां पर वेलफेयर स्टेट की बात करी जा रही, वहां पर लोगों को सोशल वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही, और हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। तो ये तो एक बिल्कुल इस तरीके का काम किया जा रहा है कि आप कह तो रहे हो अपने आप को कि हम समाजवादी हैं, लेकिन जो हमारे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की सुनिश्चितता थी, जो संवैधानिक हमारे अधिकार थे, वो तक छीने जाने के काम किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय बहुत ही कठिन है और इसमें